अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल मुख्तसर आपको ख्वाब की ताबीर बताऊं। आपको लंबे चौड़े चक्करों में ना डालूं मैं, वरना ख्वाब की ताबीर बताने में आए तो लंबी लंबी वीडियो बन जाती है, लोग परेशान होते हैं। सिंपल सी बात करने का मैं आदी हूँ। तो अब आज हम बात करेंगे कि ख्वाब के अंदर नाक से धुएं का निकलना या फिर खांसी करना, इसकी ताबीर क्या है। आपको पता है, जो इंसान खांसी करता है तो तकलीफ की वजह से कर रहा होता है, या बाज़ दफ़ा खांसी उसको होती है। अच्छा अच्छा, एक तो ये बात है, एक वो शख्स है जिसको खांसी है, ठीक है, उसको ये ख्वाब आया है। एक वो शख्स है जिसको खांसी नहीं है, उसको ख्वाब आया है ये। देखो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, इंसान को खांसी होती है, बाज़ दफ़ा खांसी आ रही होती है, वो फ़र्क ही नहीं पड़ा, ख्वाब सोया, ख्वाब के अंदर भी वो खांस रहा है, एक अलग बात है ये, ठीक है। तो एक बंदा वो है जो कभी खांसी उसको आई नहीं है, काफ़ी दिन हो गए, खांसी का मर्ज़ ही नहीं है, फिर उसको खांसी हो रही है, फिर उसके नाक से जो उनसे धुआं सा निकल रहा है, जैसे बाज़ दफ़ा निकल रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जिसको खांसी आई है, जो खांस रहा है, ये किसी की शिकायत करेगा। अब शिकायत बाज़ दफ़ा देखें ना, बाज़ दफ़ा उस्ताद को अपने साथी की शिकायत कर देता है, खाविंद शौहर की शिकायत शौहर बीवी की शिकायत कर देता है, बाप बेटे की, इस तरह किसी न किसी की शिकायत करेगा, किसी न किसी की बात दूसरे को बताएगा, किसी अफसर को बताएगा, ठीक है। जैसे बाज़ मुलाजिम तो होते हैं, मुलाजिम मुलाजिम की शिकायत कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी की शिकायत करेगा। नंबर एक। नंबर दो, उसके नाक से धुआं निकल रहा है, नाक से वो निकल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जो उसको बात नहीं करनी चाहिए वो बात करेगा। हालांकि एक बात से मना किया गया, ये बात आपने नहीं करनी, किसी ने समझाया कि वो बात नहीं कर रही है आपने किसी के सामने, फिर वो लोगों के सामने जाके बात कर देगा। तो इसका मतलब ये है। तो बहरहाल, इस दोनों सूरतों में, पहला ख्वाब दूसरा ख्वाब, सदका कर दे 5-10 रुपए, और ये ख्वाब जिक्र ना करे, इंशाल्लाह ये ख्वाब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।